पहले तो भगवान बद्री विशाल में भगवान विष्णु कैसे आए। भगवान शिव का स्थान पहले यही स्थान शिव पार्वती का था, तो भगवान शिव यहाँ से केदारनाथ को कैसे गए। प्रसाद में चने की दाल क्यों चढ़ती, इसी कथा में सुनो। तो सतयुग में एक दुर्युद्ध नाम का राक्षस हुआ था, तो वो भगवान सूर्यदेव का अनन्य भक्त था। इसने भगवान सूर्यदेव की वर्षों घोर तपस्या की। एक दिन भगवान सूर्यदेव इसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और कहा कि वत्स मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। तो राक्षस को क्या चाहिए था, अमर होने का वरदान। तो सूर्यदेव कहते हैं कि अगर इस धरती पर कोई जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी जन्म लेगा, उसका एक दिन अंत तो निश्चित है। फिर वो राक्षस थोड़ी सोचने लगा, मैं ऐसा कौन सा वर मांगूं जिससे मैं अजर अमर हो जाऊं। तो राक्षस कहते हैं कि मुझे आप 1000 कवच कुंडल प्रदान करें, साथ में यो भी वर दें कि मेरा एक कवच वही तोड़ सके जो 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या करे। तो भगवान सूर्यदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं और ये राक्षस अपने आप को अजर अमर समझने लगा और तीनों लोक में जाकर के अत्याचार करने लगा। धरती पे कहा अपने सैनिकों को, जो भी कहाँ भी जहीं भी कोई तपस्या करता हुआ नजर आए उसका वहीं पे वध कर दीजिए। जब इस राक्षस का यह अत्याचार चरम सीमा पे पहुंच गया था, तो धरती के सारे देवी देवता भगवान विष्णु के शरणागति हुई। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही कुछ उपाय सोचता हूँ। तो भगवान विष्णु अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं ऐसा कौन सा स्थान होगा जहाँ पे केवल एक दिन की तपस्या से 10,000 वर्ष की तपस्या का फल प्राप्त होता। तो उन्होंने देखा कि भू वैकुंठ धाम बद्रिकाश्रम एक ऐसा स्थान है जहाँ पे एक दिन की तपस्या से 10,000 वर्ष की तपस्या का फल प्राप्त होता है। तो उन्होंने देखा कि ये स्थान तो शिव और पार्वती का है, इस स्थान को मैं कैसे प्राप्त करूँ। तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर लीला रची थी। वहीं से 1 किलोमीटर आगे जो वामनी गांव आता है, इसी गांव में एक गंगा भी बहती है, जिस गंगा को ऋषि गंगा के नाम से जाना जाता है। तो भगवान विष्णु वहीं पे एक पत्थर है जिस पत्थर को लीला ढूंगी नाम से जाना जाता है। तो भगवान विष्णु ने इसी पत्थर में आकर के नन्हे से बालक का रूप धारण कर लिया और उन्होंने वो चिल्लाने लगे, बच्चे की रोने की आवाज तीनों लोक में गूंजने लगी। धरती में जितने भी देवी देवता थे, शिव और पार्वती एक दूसरे को देखने लगे। तो माँ पार्वती कहती है कि स्वामी मुझे कहीं से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है, अगर आपकी आज्ञा हो तो उस बच्चे को देख लो। भगवान शिव तीनों लोगों की स्वामी, वो सब कुछ जानते थे। तो भगवान शिव कहते हैं कि नहीं पार्वती, ये कोई मायावीर होगा। तो माँ पार्वती ममता में विभोर होकर के बच्चे के करीब गई। जो ही कदम पे कदम बढ़ाती गई और बच्चा और तेज रोने लगता है। तो माँ पार्वती ने बच्चे को बड़ी ममता से गोद में उठा लिया। जो ही इस बच्चे को माँ की गोद प्राप्त हुई, बच्चा शांत हो गया और मंद मंद मुस्कुराने लगा। अपने नन्हे मुन्ने हाथों से माँ पार्वती के चेहरे को छूने लगा, मन ही मन में प्रणाम किया। तो माँ पार्वती बच्चे को झुलाती झुलाती अपनी कुटिया में ले आई। कहते हैं जिस बच्चे के ऊपर माँ का ममता भरा हाथ पड़ता है, उस बच्चे को चैन की नींद आ जाती है। ये बच्चा सो गया। तो माँ पार्वती ने एक कोने पे बिस्तर लगा करके आसन बिछा करके बच्चे को सुला लिया और ये बच्चा सो गया और अपने आप को चल पड़ते हैं भ्रमण करने। जब भ्रमण करके वापस आते हैं तो क्या देखते हैं, कुटिया के द्वार बंद है। जो ही माँ पार्वती ने द्वार खोले तो अंदर क्या देखा कि शेष नाग की सैया में भगवान विष्णु विराजमान है। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। तो भगवान विष्णु कहते हैं प्रणाम माते। तो माँ पार्वती कहती प्रभु आप यहाँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं वही बालक हूँ माते, जिसे आपने बड़ी ममता से गोद में उठाया और मुझे यह स्थान प्राप्त हुआ और मैं इस कोने पे सोया था, आप ही ने तो सुलाया था। तो तब तक भगवान शिव कुटिया में आते हैं। तो भगवान शिव यही क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रभु आप यहाँ और यहाँ पे आने का प्रयोजन, भगवान शिव प्रयोजन पूछते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि कुछ ही दिन में कलयुग आने वाला है और मैं जग कल्याण करने के लिए यहाँ पे आया। तीनों लोकों में मुझे यही स्थान है प्रिय लगा, तो मैंने देखा यह स्थान आपका है, तो मुझे थोड़ी सी लीला करनी। तो जब भगवान जग कल्याण का नाम सुना, शिव और पार्वती वहां से चल पड़ते हैं केदारनाथ की ओर। चलते चलते विष्णु को श्राप भी देते हैं, कहते हैं कि तुमने मेरा स्थान छीना, वो भी ऐसी लीला रच के, जाओ तुम्हें यहाँ खाने के लिए केवल गुट्टू मिलेगा।
कुट्टू जानते हैं, फाफर का जो आटा होता है। तो भगवान विष्णु कहते हैं अरे प्रभु अगर मुझ में शक्ति होगी तो मैं चने की दाल लाऊंगा। इसीलिए प्रसाद में चने की दाल आज भी चढ़ती है। तो जब भगवान विष्णु को यह स्थान प्राप्त हो गया और जग कल्याण करने के लिए तपस्या में लीन हो गए और राक्षस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, तब भगवान विष्णु जब तपस्या में लीन हो गए तो उन्होंने अचानक क्या देखा कि पश्चिमी भाग में माता मूर्ति पुत्र प्राप्ति करने के लिए तपस्या कर रही है। उनके पुत्र नहीं हुए थे तो वो पुत्र प्राप्ति करने के लिए इसी बद्रिकाश्रम में तपस्या करने आए। तो भगवान विष्णु ने जब ये देखा तो खुशी का ठिकाना ना रहा, तो माता मूर्ति को दर्शन देते हैं। कहते हैं कि माते मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। माता मूर्ति कहती है मुझे आप जैसा एक पुत्र चाहिए। तो भगवान विष्णु क्या कहते हैं, अरे माते एक नहीं दो पुत्र जिनका नाम नर और नारायण पड़ा था। ठीक श्रावण हस्त नक्षत्र में माता मूर्ति ने 2 सुंदर बालकों को जन्म दे दिया और वो बचपन से ही तपस्या में लीन होने लग गए थे। जब नर तपस्या करते, नारायण युद्ध करते, राक्षस का एक कवच यूं ही टूट जाता। जब नारायण नर युद्ध करते, नारायण तपस्या करते, राक्षस का दूसरा कवच भी टूट जाता। इसी तरह घमासान युद्ध चलता गया चलता गया चलता गया, अंत में उसके 999 कवच टूट जाते, एक शेष बचा और ये राक्षस बिलबिलाने लगा और तीनों लोक में दौड़ने लगा। छुपने का स्थान इसे कहीं नहीं मिला। जहां भी जाता नर और नारायण हाथ में चक्र गदा लिए इसके सामने प्रकट हो जाते। अंत में यही राक्षस सूर्यदेव की शरणागति हुआ और भगवान नर और नारायण सूर्यदेव के आश्रम आते हैं। कहते हैं कि भगवान ये दुराचारी दानव है, इसे हमें सौंप दो। तो सूर्यदेव कहते हैं कि इस समय मैं शास्त्रों से बंधा हुआ हूँ, शरणागति की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। पर जब द्वापर युग आएगा, नर अर्जुन अवतार लेकर आएगा, नारायण कृष्ण अवतार लेकर आएगा, तो इसी राक्षस को कुंती के आवाहन करने पे कर्ण के रूप में गोद में डालना पड़ेगा। अंत में जब महाभारत युद्ध हुआ तो कर्ण का वध अर्जुन के हाथों हुआ, क्योंकि उसको मरना था नर के हाथों। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। तो यहाँ की हर माटी हर कण कण में भगवान का वास होता है। कहते हैं रास्ते में गिरा हुआ पत्थर अगर एक दिन मंदिर के द्वार चले जाए वो भी एक दिन भगवान बन जाता। मानने वाले को इंसान ही खुद भगवान है, क्योंकि आत्मा में ही उस परमात्मा का वास होता है। इंसान का शरीर तो एक पत्ते की भांति है। जब तक पत्ता हरा भरा रहता है, हवा से खूब झूमता है, और जब वही पत्ता एक दिन सूख करके जमीन पर गिर जाता, वो भी एक दिन मिट्टी में मिल जाता। इसी तरह इंसान का शरीर है। जब तक प्राण रहेंगे डीजे लगाओगे, झूमोगे, नाचोगे, गाओगे, जब वही प्राण उतर जाते हैं तो इंसान भी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इंसान का शरीर सभी को पता है 5 तत्वों को मिलकर बना हुआ है। तो सबको ये पता नहीं है कि भगवान जो शब्द है यही तो वो 5 तत्व है। वो मैंने भूमि, और मैंने अग्नि, गौ मैंने गगन, वह मैंने वायु, नौ मैंने नीर पानी। इन्हीं 5 तत्वों से इंसान का शरीर बना। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। हरि ओम। आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो। पुनः दर्शन प्राप्ति रस्तु। हरि।